गवर्नमेंट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जब भी हो किसानों के हित में अगर कोई कार्य कर रही है तो किसानों को बता करके तभी कोई कार्य करेगी। और यहाँ पे जैसे सर्वे लोग कर रहे थे, कोई नोटिस नहीं दिए थे, जबकि नियम है कि किसानों को कोई भी सर्वे करने से पहले एक नोटिस दीजिए। उनकी ज़मीन में आप जा रहे हैं, जब घुस रहे हैं तो आप उनको नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद 60 दिन के बाद जो है फिर जाके तब उसमें कोई कार्य जो है एक समिति बनती, तमाम प्रोसेस है। लेकिन सरकार कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं की, सीधे सर्वे के नाम पे ज़बरदस्ती लोगों का सर्वे कर रही थी। भारत सरकार का कोई एयरलाइंस रह नहीं गया, जो था वो टाटा को दे दिया इन्होंने, तो भारत सरकार का नहीं रह गया, राष्ट्र का उड्डयन रह गया नहीं, तो आप राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों बनवा रहे हैं, और वो भी लोगों को उजाड़ करके। और हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई किसान यहाँ से उजड़े, न किसी का घर उजड़े न किसी की ज़मीन उजड़े। किसी का घर उजाड़ करके किसी का विनाश करके विकास ठीक नहीं है। आप विकास करिए, विकास का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ ज़मीन खाली हो, किसान न उजड़े, उनका घर न उजड़े, आप हवाई अड्डा बनवाइए। जहाँ निर्जन स्थान हो वहाँ बनवाइए। यहाँ कोई दूसरा जो 76 एकड़ ज़मीन है यहाँ सरकार के पास हवाई अड्डे पट्टी की, उसको कुछ और बना दें। दोस्तों फिलहाल हम लोग इस समय कंदरापुर में मौजूद हैं। हमारे साथ देख लिए किसान एकता समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, और चूंकि लगातार ये विरोध हो रहा है आजमगढ़ एयरपोर्ट का, लेकिन कुछ गांव के लोगों की अलग ही राय बन गई है कि कंदरापुर के लोगों ने एयरपोर्ट हटाकर हमारे यहाँ सेंड कर दिया है, हमारे यहाँ भिजवा दिया है, या कंदरापुर के लोगों ने अधिकारियों को घूस दे दिया। तमाम प्रकार की बातें इस समय चल रही हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्त बात है ना कि कंदरापुर के लोगों के ऊपर रख के बंदूक चलाई जा रही है। तो अभी लोगों से पूछते हैं, और ख़ास किसान एकता समिति के लोगों से पूछते हैं कि क्या इस समय बीत रही है, चूँकि आप लोगों पर ज़बरदस्त इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम RS प्रजापति है जी। आप सबसे मैं किसान एकता समिति का संरक्षक हूँ, और एक संरक्षक के रूप में हमेशा मैं चाहूँगा कि हमारी समिति जनहित में, किसान हित में काम करे। सर मेरा एक सवाल शुरू हो जाए। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, आप लोगों के ऊपर लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने तो विरोध किया एयरपोर्ट का, अभी आपके अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं कि कंदरापुर के लोगों ने साफ साफ ये कह दिया है कि अभी कंदरापुर के लोग ही एयरपोर्ट को वहाँ भिजवा रहे हैं, हमारी अपनी परेशानी हमारे कंधे पर डाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम लोग जो है शुरू से ये बात करते थे कि इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए। विस्तारीकरण से लोग उजड़ेंगे, खेतियां जाएंगी, तो चाहे वो कंदरापुर के लोग उजड़ें, चाहे वो गदनपुर, हिचनपट्टी और उसके जमुआ हरिरामपुर के लोग उजड़ें, तकलीफ़ सबको बराबर होगी। हम लोगों को भी ये तकलीफ़ है कि वो हमारे ही इलाके के लोग हैं, वो उजड़ के कहाँ जाएंगे, उनसे हमारे संबंध हैं। जहाँ तक उन लोगों के दिमाग में ये है कि ये किसान एकता समिति पैरवी कर गई, या इधर के लोग जो है घूस दे करके कर लिए, ये उनका एकदम भ्रम है। सरकार किसी संगठन या किसी व्यक्ति की बात सुनने वाली नहीं है। ये सरकार बहुमत की सरकार है, और बहुमत की सरकार जो है एकदम तानाशाह होती जा रही है। आप देखिए कि हर निर्णय किसी जनता से पूछ कर नहीं लिया जा रहा। जो दूसरा ये नक्शा आया है वो भी किसी जनता के, किसी संगठन के, किसी से पूछ करके नहीं आया है। अच्छा, लगातार अगर देखा जाए तो पूरा ज़िला साफ से यही पूछ रहा है कि गांव के लोग को आखिर परेशानी क्या है ज़मीन देने में। अगर एक दो गांव अगर चले गए, एयरपोर्ट बन गया, ये पूरे ज़िले का सवाल है, मेरा पर्सनल नहीं। अगर एक दो गांव चला गया, एयरपोर्ट बन गया, तो आजमगढ़ के आसपास की जो ज़मीनें हैं वो एक बार एक उनका भाव बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एक नया रास्ता होगा। तो आप लोग इसके बीच में क्यों आ रहे हैं आखिर? नहीं, ये जो कहा जा रहा है ना कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का विकास हो जाएगा, ज़मीनों का मूल्य बढ़ जाएगा, हम समझते हैं कि यहाँ के जनता के लिए मूल्य नहीं बढ़ेगा। जो कंपनियाँ आएंगी यहाँ, जो एयरपोर्ट के संचालन में आएंगे लोग, सरकार तो मान लीजिए अभी अधिग्रहण कर रही है, बाद में जो है संचालन दूसरे को दे देगी, निजी हाथों में दे देगी, जैसा हो रहा है। आप जान भी रहे हैं कि भारत सरकार का कोई एयरलाइंस रह नहीं गया, जो था वो टाटा को दे दिया इन्होंने, तो भारत सरकार का नहीं रह गया, राष्ट्र का उड्डयन रह गया नहीं, तो आप राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों बनवा रहे हैं, और वो भी लोगों को उजाड़ करके। आप ऐसी जगह बनाइए, आजमगढ़ में ही बहुत सी सारी जगह हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आजमगढ़ आगे जाए? नहीं, एकदम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन इतना विनाश के बाद आज आजमगढ़ आगे जाए,
और ये आजमगढ़ का और ज़्यादा विनाश होगा, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है वो आजमगढ़ के 10 किलोमीटर के अंदर है, तो शहर भी खतरे में है इस हवाई अड्डे बनने से। आप कहीं भी देखेंगे कोई हवाई अड्डा 30 किलोमीटर के पहले नहीं है, शहर से दूर है, ये एकदम करीब है, तो शहर को भी खतरा है इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। हम तो ये चाहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न बने, कोई ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ ज़मीन हो, केवल घर मकान न उजाड़ने पड़े, ज़मीन के मालिकों को अब अच्छा मुआवजा दे दीजिए। आप जिन पूंजीपतियों को देना चाहते हैं उन्हीं को बुला दीजिए, वो सौदा कर लें किसानों से, उनका मूल्य पूछ लें कि कितना लोगे, भाव तय कर लें। तो ऐसे जो है इस तरह से हवाई अड्डा कहीं बना लीजिए। ये जो वर्तमान हवाई अड्डा है, हम किसान एकता समिति की ये राय है कि जैसे अभी पूर्वांचल के किनारे ये सैकड़ों एकड़ जो है ज़मीन नवीन मंडी के लिए ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है, तो ये हवाई अड्डा हटा के कहीं ऐसी जगह निर्जन स्थान में कर दीजिए जो पूर्वांचल के किनारे बहुत निर्जन स्थान है, और इस हवाई अड्डे को वही नवीन मंडी बना दीजिए। सर मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछ लेता हूँ। चूँकि आप लोग अध्यक्ष में से आते हैं किसान समिति के, तो सीधी सी राय, जो लोग आपसे बिखरे हैं उनको अपनी तरफ क्यों नहीं लाया जाता? इस पे भी आप राजनीति क्यों हो रही है कि नहीं हम सिर्फ कंदरापुर के लोगों के साथ हैं, ऐसा क्यों? हम सबके साथ हैं, हम केवल कंदरापुर के साथ नहीं हैं, सभी किसान हमारे भाई हैं, हम सबके साथ हैं। और हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई किसान यहाँ से उजड़े, न किसी का घर उजड़े न किसी की ज़मीन उजड़े। किसी का घर उजाड़ करके किसी का विनाश करके विकास ठीक नहीं है। आप विकास करिए, विकास का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ ज़मीन खाली हो, किसान न उजड़े, उनका घर न उजड़े, आप हवाई अड्डा बनवाइए, जहाँ निर्जन स्थान हो वहाँ बनवाइए। यहाँ कोई दूसरा जो 76 एकड़ ज़मीन है यहाँ सरकार के पास हवाई अड्डे पट्टी की, उसको कुछ और बना दें। अच्छा, एयरपोर्ट को कंदरापुर आने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? चूँकि कंदरापुर तो अभी हटा दिया गया है, नाम से, लिस्ट से ही हटा दिया गया, तो इस पे पहले बता दीजिए कि क्या ऐसा कौन सा श्रेय था, ऐसा कौन सा काम आप लोगों ने किया, यहाँ के लोगों ने किया कि कंदरापुर हटाया गया? हम लोगों ने कोई काम नहीं किया जी। ये सरकार को जो लगा कि यहाँ क्या है, क्या यहाँ ज़्यादा नुकसान है, ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा क्या है, वो सरकार की मर्जी से हटा है। हम लोग उसमें न हटवाए हैं न कोई हम लोगों को कहने से हटाया गया है। अच्छा, एक बात बताइए सर, और इलाके के लोगों में आप लोग गए, अपनी समिति की बात पहुंचाई, आप लोगों ने कहा कि किसान समिति में आइए, या आप सिर्फ इधर ही के लोग या एक दो गांव में रह गए आप? नहीं, हम लोग सबसे कहे कि भाई आप लोग आइए, हम आप लोगों का भी स्वागत करते हैं, आप लोग आइए, हम लोग देखेंगे आपका भी, लेकिन हम लोगों के पास कोई आया हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग भाई जितना हमारी किसान एकता समिति मंदुरी, गदनपुर, इच्छन पट्टी, कुआं, देवचन पट्टी, कंदरापुर, ये इलाके की है और क्या अमलावा है, तो हम लोग भाई इसी में बनाए हैं अपना, इसी में रहें, इसी में अपनी रखवाली भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं एक बार, चूँकि आप वकील साहब हैं, इस किसान समिति से जुड़े हैं, तो इस पर थोड़ा सा लीगल बताएं ना कि क्या गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि हमको हमारा घर उजाड़ के अपने फ़ायदे या किसी और के फ़ायदे के बारे में सोचे, चूँकि हम परमिशन ना दे तब? नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जब भी हो किसानों के हित में अगर कोई कार्य कर रही है तो किसानों को बता करके तभी कोई कार्य करेगी। और यहाँ पे जैसे सर्वे लोग कर रहे थे, कोई नोटिस नहीं दिए थे, जबकि नियम है कि किसानों को कोई भी सर्वे करने से पहले एक नोटिस दीजिए। उनकी ज़मीन में आप जा रहे हैं, जब घुस रहे हैं तो आप उनको नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद 60 दिन के बाद जो है फिर जाके तब उसमें कोई कार्य जो है, एक समिति बनती है, तमाम प्रोसेस है। लेकिन सरकार कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं की, सीधे सर्वे के नाम पे ज़बरदस्ती लोगों का सर्वे कर रही थी। अच्छा, इसमें जो कि हम लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि मेरा भी विरोध है यहाँ से, तो क्या हम ऐसा नहीं लगता कि हम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं यहाँ से? नहीं, कहाँ लग रहा सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हम तो एसडीएम साहब आए थे, उनसे भी कहे, वो कह रहे थे सर्वे करने दीजिए, हम कहें आप हमको नोटिस दीजिए। बिल्कुल, वहाँ भी आप गए हुए चैनल, हमारी बात हमेशा उनसे रही, आप हमको कोई नोटिस दीजिए, कुछ लिखित दीजिए, तब आप सर्वे करिए। तो कहे भी कि हम सर्वे कर, ठीक है आपको नोटिस देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिए, फिर अपनी टीम लेकर ज़बरदस्ती पहुँच गए थे। तो हम लोग इलीगल का, इलीगल तो वो लोग हैं कि सरकार के हनक पे जो है काम करना चाहते हैं, हम वो नहीं करने देंगे। आप लीगल तरीके से आइए तो हम आपसे बात करें फिर। तो अभी तक वहाँ से कुछ नहीं आया? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने आप सब कर रहे हैं सर्वे। सर बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया, चूँकि हमारे साथ किसान समिति के लोग बातचीत कर रहे थे, और हम और भी बातचीत आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।